अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो जो है ना, आजकल के हालात के मुताबिक कोशिश कर रहा हूँ मैं बनाने की। आगे जो इस तरह के मामला चल रहे हैं, आपको पता है आजकल एआई का दौर है, तो एआई को मंसूब किया जा रहा है दज्जाल के साथ। मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ क्योंकि हमारा चैनल इस्लामिक है और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिस्कस करेंगे। दज्जाल का जिक्र जो है हमेशा एक फितना अंगेज़ और ख़तरनाक शख्सियत कहा गया उसको। कुरान मजीद और हदीस मुबारक में दज्जाल के फितने को इंसानी तारीख़ के सबसे बड़े फितनों में से एक करार दिया है। तो मज़ीद इस वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं लाइक एंड शेयर किया करें और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको आज की वीडियो स्पेशली अच्छी लगी हो तो लाजमी से इसको शेयर कीजिएगा क्योंकि एक सदका जारिया होता है और आपकी शेयरिंग से हमें मोटिवेशन मिलती है जी। तो अब आगे इस वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मतों को दज्जाल के फितना से ख़बरदार फरमाया और दुआ करने की तलकीन की। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिल दज्जाल, अल्लाह मैं मसीह दज्जाल के फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ। दज्जाल की फितना अंगेज़ी सिर्फ मजहबी सतह पर नहीं बल्कि साइंसी और तकनीकी तरक्की के तनाज़र में भी समझना बहुत ज़रूरी होता जा रहा है मौजूदा हालात में। आपको इसी वजह से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि इस हालात में इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज जो है हम जिस दौर में वो गैर मामूली साइंसी इनकलाबात और टेक्नोलॉजी की मुख्तलिफ जो है ना नई नई दिमागों से भरपूर है। ख़ास तौर पर मसनूई ज़हानत यानी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरक्की एक ऐसी हकीकत बन चुकी है जिसके असरात जो हैं वो न सिर्फ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर पड़े बल्कि अखलाकी, माशरती, रूहानी और हत्ता के मजहबी सतह पर भी गहरे सवालात खड़े करें। हदीस में बयान हुआ है कि दज्जाल के हाथों के ही अजीब व गरीब मनाज़र जो है ना वो ज़रूर पजीर होंगे। ठीक है, जिन जैसे कि मुर्दों को ज़िंदा करेगा, आसमान से बारिश बरसाएगा, ज़मीन से ख़जाने निकलवाएगा, लोगों को यानी कि जिनकी नज़र चली गई होगी या कान नहीं सुन नहीं सकते हैं उन लोगों को सेहतयाब कर देगा। तो जब हम इस एआई की तरक्की को देखते हैं तो हमारी हैरत होती है कि तमाम नाज़र इसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए मुमकिन बनाए जा रहे हैं, बल्कि कोशिश की जा रही है इनको ऐसे करने की। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो तजर्बात हो रहे हैं वो बिल्कुल इस नोयत के जिन्हें सुनकर एक आम इंसान हैरत में मुब्तला हो जाता है। मसलन एआई के ज़रिए इंसानी अज़ा की तब्दीली, दिमागी शऊर की एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिली या ऐसे तजर्बात जिन्हें हमने माजी में सिर्फ जन्नात या देवमालाई कहानियों में सुना था, आप हकीकत के रूपदार हैं। आप देख लें आजकल के हालात के मुताबिक खबरें सुनते हैं तो आपको मालूमात अगर आप नहीं करते गूगल करके देख लें, आपको बेहतर तरीके से इसका नॉलेज मिलेगा कि आजकल चल क्या रहा है। एआई ने बेसिकली एआई बुरी नहीं है। एआई को जो टॉपिक्स दिए जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑब्वियसली उसने जेड तो निकालना है, ठीक है, लेकिन मसला ये होता है कि वो उससे अपनी मर्ज़ी के नतीजे निकलवाने की कोशिश की जा रही है। उसको ऑब्वियसली वो एक नई अकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप समझ लें कि एक जो मसनूई ज़हानत है, तो ये इसके ज़रिए कैसा, ये भी एक बहुत बड़ा कहते हैं दज्जाल का एक हथियार इस्लामिक फिलासफर बड़े बड़े ये कह रहे हैं रिसर्चर्स जो हैं। हाल ही में एक ऐसा तजर्बा किया गया है जो ख़बरों में बहुत ज़्यादा है, जिसमें साइंसदानों ने सवाल पेश किया कि इंसान का पूरा सर किसी दूसरे इंसान के जिस्म पर लगा कर उसके ज़हन और शऊर मुंतकिल किया जा सकता है। इसे हेड ट्रांसप्लांट या हेड ब्रिज कहा जाता है। इस सवाल को सुनकर हमें वही पुरानी कहानियाँ याद आती हैं जिनमें जन्नात या जादूगर सर बदल दिया करते थे, लेकिन आज की दुनिया में ये सब कुछ मसनूई ज़हानत की मदद से मुमकिन होने जा रहा है। बस साइंसदानों का ख्याल है कि 2030 तक ये जो अब वो काम कर रहे हैं ये काबिल अमल हो जाएगा। अल्लाह ही जानता है कितना काबिल, लेकिन अल्लाह ताला की जो दई ज़हानत है वो भी इंशाल्लाह कभी भी सहारे नहीं की दज्जाल से, और दज्जाल के तमाम हथियार जितने हैं वो इंशाल्लाह फेल होंगे और उसकी हर टेक्नोलॉजी फेल होगी। आप मुसलमानों को चाहिए अपने अकीदों को और ईमान को मजबूत करें और अपने ईमान पे, अपने अल्लाह पे, अपने उसके रसूल पे कायम रहें। इंशाल्लाह फ़तह हमेशा आपकी होगी। कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये दुनिया की जो नुकसानात होते हैं जब अल्लाह के साथ आप होते हैं तो ये आर्जी होते हैं, क्योंकि जाना तो इस दुनिया से है, पहले जाना लेट जाना, लेकिन जिस तरह जाना, लेकिन खौफ में नहीं जाना। हमेशा अल्लाह के साथ एतमाद में जाना है, कॉन्फिडेंस से जाना है कि अल्लाह ताला हमें ज़रूर बख्शेगा और अल्लाह ताला हमें इन जैसे दज्जाली हमलों से महफूज रखेगा इंशाल्लाह। कहते हैं कि ये सिर्फ एक तजर्बा नहीं था बल्कि एआई की दुनिया में ऐसे दर्जनों ईरान के मनसूबे ज़ेर गौर है जिनका तलक बराह रास्त इंसानी शऊर, जज्बात, जिस्मानी साख है। सोचें अगर एक ज़हीन शख्स उम्र सीधा हो चुका है और एक नौजवान मर गया है तो क्या एआई के ज़रिए नौजवान के जिस्म और बूढ़े का दिमाग जोड़कर नई ज़िंदगी दी जा सकती है? इस सवाल का जवाब साइंसदान हाँ में देने के करीब पहुँच चुके हैं। दज्जाल की फितना अंगेज़ी का सबसे बड़ा ज़रिया एआई है। बेसिकली जो करिश्मे और मोअज़्ज़िज़ इमाम ज़ाहिद दज्जाल के बारे में बयान किया सब एआई के ज़रिए मुमकिन बनते जा रहे हैं। एआई ऐसी कुव्वत बनकर उभर चुकी है कि वो इंसानों की सोच को पढ़ सकती है, उनके जज्बात का तज्ज़िया कर सकती है और यहाँ तक कि मुस्तकबिल की पेशनगोइयाँ वो कर सकती है।
तो आप खुद सोचें कि ये जो AI है कि ये कहाँ से कहाँ पे हर काम ये कर सकती है। दज्जाल की सबसे ख़तरनाक ये बात भी होगी कि वह लोगों के ईमान को मुतज़्ज़ल करेगा। ऑब्वियसली जब आप किसी को दिखाएगा कि तुम्हारे बाप को ज़िंदा हो गया, माँ ज़िंदा हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ मैं दे सकता हूँ, तो वो इंसान के ईमान को करेगा। लेकिन जो अपने अल्लाह के साथ कायम है, उसके साथ खुलूस से दिल के साथ खड़े होंगे, उनको ये दुनियावी जो होते हैं माशी बदहालियाँ और ये चीज़ें उनको कभी भी नहीं डाउन कर सकती। वो अल्लाह को हमेशा अपने साथ रखते हैं और अल्लाह को साथ लेके चलते हैं। कहते हैं AI के ज़रिए जो है ना ऐसी ऐसी कुफ्तें असल होंगी कि इंसान हैरान रह जाएगा। वो झूठे झूठे दावे करेगा, जिससे यही काम इंसान AI के बनाए हुए कृष्ण में जब देखेगा तो अंधे को देखने वाला सम हो जाएगा, बहरा सुनने वाला हो जाएगा, मुर्दा जीने वाला हो जाएगा। तो वो कैसे समझेगा ये सब फ्रेब है। यही वो मकाम है जहाँ ईमान की पुख्तगी, इल्म दीन की गहराई और अल्लाह पर कामल यकीन इंसान को बचा सकेगा। AI का सिर्फ तिब या इंसानी ज़हनों में मुदाखलत तक महदूद AI नहीं है, बल्कि चीन ने हाल ही में एक कार बनाई है जो न सिर्फ ज़मीन पर 15 लाख चलती है बल्कि फ़ज़ा में भी उड़ सकती है। और ये गाड़ी सिर्फ थोड़े से पैसों में दस्तयाब होगी, जहाँ चाहे आपको ले जाएगी, हत्ता कि छत पर भी उतर सकती है। ये भी एक ऐसा मंजर है जिसे 50 साल पहले महज एक दीवाने का ख्वाब कहा जाता था, लेकिन ये आज हकीकत के करीब जा रहा है। इस किस्म की तरक्की जहाँ इंसान को सहूलत दी जा रही है, वहीं अखलाकी और रूहानी मसाइल को भी जन्म दे रही है। जब इंसान खुद को खुदा समझने लगता है तो ज़िंदगी देने वाला, मुर्दा जिंदा करने वाला, तकदीर बदलने वाला जो होता है, वो ज़ाहिर सी बात है आप सोचेंगे तो ये दज्जाल होगा। ज़ाहिर सी बात, दज्जाल आपके सामने पेश करेगा तो आप उस पर यकीन करना शुरू हो जाएंगे। हालांकि आपको उससे बचना है, अपने ईमान को मजबूत करना है। इसका बेसिकली सवाल ये, सबसे अहम सवाल ये बनता है यहाँ पे, क्या AI कभी अल्लाह की इताअत गुजार हो सकती है? क्या ये सिर्फ एक आला है जो इंसान की सहूलत के लिए बनाएगा, या ये एक ऐसी खुद मुख्तार हस्ती बनने जा रही है जो खुद फैसला करेगी क्या सही है और क्या गलत है? फिलहाल इंसान ही AI को कंट्रोल कर रहा है, मगर इंसान ने खुद गुमराह हो जाए, खुद दज्जाली फ़िक्र का पैरोकार बन जाए तो फिर AI किस तरफ जाएगी? AI ना तो मज़हब जानती है ना रूहानियत, ये सिर्फ वही सीखती है जो इंसान उसे सिखाता है। अगर इंसान ने उसे दज्जाली फ़िक्र दी तो ये भी दज्जाल की तरह धोखा देगी और फितना फैलाएगी और इंसानियत को अपना गुलाम बनाएगी। यह बात हमें हमेशा अपना याद रखनी चाहिए कि AI की भी हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को महदूद करना होगा। बेसिकली कोशिश करनी चाहिए होगी कि इंसान अपनी ज़िंदगियों से उसे दूर रखे, लेकिन जो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जो साइंटिस्ट उसको इंसानी ज़िंदगियों पे उसको कर रहे हैं, उसके ख़तरनाक नताइज भी निकल सकते हैं। इससे सिर्फ एक ही तरीके से हम बच सकते हैं, इससे बचने का भी तरीका है, लेकिन वो सिर्फ एक ही है कि हम अल्लाह के साथ अपनी याद को जोड़ लें, उसकी फ़िक्र में रहें, उसकी याद में रहें और उसके वादों को हमेशा याद रखें जो उसने कुरान पाक उसके अल्फाज हैं अल्लाह के। अगर हम उनको अपने सीने से लगाए रखेंगे, उससे हमेशा याद रखेंगे, तो हमें दज्जाली फितने कुछ भी नहीं कह सकेंगे, ना ये सोचें हमें डिस्टर्ब कर सकेंगे। तो सिर्फ इसका एक तरीका है कि आप अल्लाह को खुद के अल्लाह के साथ मुंसलिक करें, अल्लाह को अपनी याद में रखें, सुबह शाम उसकी याद में रहें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर बचाएगा। अल्लाह आपके साथ होगा, वो बचा लेगा। कहते हैं कि आने वाले दौर बिलाशुबा हैरत अंगेज़ और फितनों से भरा हुआ है। AI के करिश्मे, दज्जाल की चालें, साइंसी तरक्की के धोखे, ये सब हमें उस तरफ मतवज्जो करते हैं कि सिर्फ इल्म दीन, कुरान, हदीस और अल्लाह की बिना पर ही हमें इन फितनों से महफूज रख सकते हैं खुद को। दज्जाल जितने भी करिश्मे दिखाए वो अल्लाह की ताकत के सामने कुछ नहीं है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो इल्म हासिल करे, दीनी शऊर पैदा करे और नमाज के बाद दज्जाल की फितने से पनाह मांगे, क्योंकि इस दौर में सिर्फ वही बचेगा जो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखेगा और अल्लाह की ज़ात गालिब इंशाअल्लाह रहेगी। वही हर हाल में कामयाब होने वाला। ज़ाहिर सी बात है, बनाया उसने है तो सारा कुछ हमें भी उसी ने बनाया, तो वही गालिब रहेगा। लेकिन हमें क्या करना है? हमें अल्लाह की रस्सी को मजबूती, अल्लाह के साथ खुद को रखना, अल्लाह और उसके रसूल, सबसे पहले अल्लाह और उसके बाद उसका रसूल, और तीसरे नंबर पे अल्लाह की किताब को हमने पकड़े रखना है और उसकी याद को साथ रखना। ये दज्जाली चीज़ें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमारा ईमान नहीं ख़राब कर सकती। साइंस तरक्की ज़रूर करती है, हम साइंस को इसलिए मानते हैं कि जो मौजूदा दौर के हैं वो करते हैं, लेकिन हम ये किसी सूरत में मानते कि ये सब कुछ वो साइंसदान कर रहे हैं, वो साइंटिस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें कर रही हैं, वो मशीनें कर रही हैं। नहीं, ये सब अल्लाह ताला उनसे करवा रहा है। अल्लाह ताला ने हमारे माइंड को, हमारे दिमागों को, हमारे दिल को, हमारी रूहों को, हमारे जिस्मों को उस मुकाम पे अब ले आया है कि हम वहाँ पे ये सब ये करिश्मे होते हुए देख रहे हैं। इसलिए हम कभी भी ये नहीं कहते कि किसी इंसान का कमाल है और ना हो सकता है और ना आइंदा कभी होगा, क़यामत तक नहीं हो सकता, इस कायनात ज़मीन पर रहने तक कभी भी ये नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर कहते हैं ये सब कुछ अल्लाह ताला कर रहा है और अल्लाह ताला अगर उसके इंसानियत की भलाई के लिए तिब में अगर उसको कुछ होता है, टेक्नोलॉजीज़ आती हैं तो हमें ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन जहाँ पर
AI हमारे इक़्तिदार के साथ, हमारे माशरती रवैयों के साथ, हमारे मज़हब के साथ टकराएगी तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर अमल करेंगे और उसी की तरफ से रुजू करेंगे और वही हमारे हक़ में बेहतर करेगा और वही कर सकता है। ना कोई AI कर सकती है, ना कोई दज्जाल कर सकता है। AI भी वही करेगी जो अल्लाह से करवाएगा। ये हमारा ईमान है और हमारा ईमान कभी भी ऐसा होना चाहिए कि वो उसे कोई ख़राब ना कर सके। हमें अल्लाह के साथ हमारा रिश्ता ऐसा होना चाहिए, हमारा अपनी ज़ाती जो तल्लक है वो हमारा इतना मजबूत होना चाहिए कोई चीज़ उसको तोड़ ना सके। कोई भी मौजज़ा, कोई भी वो कैसे कहते हैं, जिस तरह वो धोखेबाज एक होता है, जादूगर होता है, वो अपना सहर आजमाता है, वो सहर हम पे असर ही ना कर सके। जब अपना सहर हम पे आजमाएं तो हम कहें यार ये क्या कर रहे हैं, हमें तुम मत बताओ, हमें तो अल्लाह ताला ने पहले से बता दिया था कि तुम ये काम करोगे। इसलिए हम अपने अल्लाह के साथ हैं और उसी पे ईमान रखते हैं, उसी के साथ रहेंगे। ये ईमान अगर आप लेके चलेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह आपके साथ होगा, हर जगह होगा, हर कोने में होगा, हर मुश्किल लम्हे में अल्लाह आपके साथ होगा। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी, अल्लाह हाफिज़।